नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। इन दिनों पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग चमोली बेटी बचाओ की अलख जगाने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में पिंडर घाटी के तीनों विकास खंडों में भी स्वास्थ्य विभाग चमोली के तत्वाधान में हिमालयन सांस्कृतिक समिति के कलाकारों ने आज नारायणबगड़ के विभिन्न स्थानों विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। हिमालयन सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष किशन सिंह दानू के नेतृत्व में यहां जीत सिंह मार्केट, राजकीय इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए आम लोगों और स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इस अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक समिति के प्रकाश चंद, रोजी, सोनू आदि कलाकारों ने अपने लाजवाब अभिनय से आम लोगों और स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए समझाया कि किस तरह आज बेटियां देश और दुनिया में उच्च पदों पर विराजमान होने के साथ साथ राजनीतिक व्यवसाय में परचम लहरा रही हैं। इसलिए आज लड़कों को ही परिवार में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, बल्कि बेटियों का बढ़ चढ़कर हौसला अफजाई कर उनके सपनों को भी शिखर पर पहुंचाना चाहिए। इस दौरान कलाकारों ने लिंग परीक्षण कर भ्रूण हत्या के लिए बने कानूनों की भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप सिंह नेगी, प्रधानाचार्य बीएस नेगी, प्रधानाचार्य कुशवर सिंह भंडारी, फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी, एएनएम शशि सुमन आदि ने कलाकारों को सहयोग दिया। कई जगह एक कुरीतियां रह गई है कि माना बेटियों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं लोग, और जब हम ये जागरूकता और बाल विवाह कर देते हैं, 17 साल में लड़की का विवाह कर देते हैं, तो हम लोग इसको ये चाहते हैं कि बेटी को शिक्षा दी जाए और बेटी को माना ससुराल में बाल विवाह न हो, बेटी हो या बेटा बराबर उनका अधिकार हो। हम इसको जन जन और गांव-गांव तक ये संदेश देना चाहते हैं। हमने पूरे उत्तराखंड में ये कार्यक्रम बखूबी से निभाया है, और हम चाहते हैं कि ये बेटियां आज देखो, आपने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कई बड़े-बड़े पदों पर आईएएस और कई जनप्रतिनिधि हैं, तो बेटियां आज कहीं पीछे नहीं हैं। हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम गांव-गांव तक ये संदेश ले जाएंगे। धनेत्रा जी, ये जो कार्यक्रम दानू जी का है, ये बहुत ही अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत ही अच्छा जागरूक करने वाला कार्यक्रम है। इससे छात्राओं को एक तो जो समानता का अधिकार के बारे में बताया जा रहा है कि बालिकाओं का भी अधिकार बालकों के समान है और बालिकाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ये बालिकाओं को एक बहुत प्रेरणादायक प्रोग्राम इनका चल रहा है। इससे बालिकाओं को एक तो स्वयं के बारे में और दूसरे में जो समाज में यदि ऐसी कुरीतियां रह गई हैं तो विद्यालय के द्वारा छात्राएं इसको जागरूक होंगी और उसको अपने क्षेत्र में अपने जो ऐसे लोग हैं जिनको कि अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो इसको महत्व नहीं देते हैं, ये छात्राएं ज़रूर इसको लोगों तक भी पहुंचाएगी। इस जागरूकता अभियान को लोगों का हिस्सा बनेगी और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे कि हमारा भी बराबर का अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये छात्राएं समाज में यदि कोई अनभिज्ञ लोग ऐसे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को वहाँ तक भी फैलाएंगे, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा वो है, दानू जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको हमारी छात्राओं ने आत्मसात किया और इसका फ़ायदा क्षेत्र को ज़रूर मिलेगा छात्राओं के द्वारा। पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी को ये सब कुछ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बेटी को भ्रूण होते ही पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत संदेश सबसे पहले फैला हुआ है, भ्रांति फैली हुई है कि बेटी आगे जाके कुछ नहीं देती है और बेटा कुल का नाम रोशन करता है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिसके कारण लिंगानुपात बिल्कुल असमान हो चुका है और आजकल लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं शादी के लिए लड़कों के लिए। तो यह अनुपात एक तो बिल्कुल भी गलत समान होना चाहिए और लड़कियों के कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, उन्हें उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार हैं और बहुत से कार्य ऐसे किए जाते हैं कि असमानता का बोध लड़की को कराया जाता है। बिल्कुल भी यह कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं और ये होनी नहीं चाहिए। मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगी।